नमस्कार, अक्षर दुनिया वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मैं अरुणेंद्र प्रताप सिंह नगर पालिका बिजरी का निवासी हूं और विगत 25 सालों से सक्रिय राजनीति में बिजरी नगर पालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और वर्तमान में जिला संगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। क्षेत्र में मुझे लोग अरुणेंद्र प्रताप सिंह प्यार से गुड्डू सिंह के नाम से जानते हैं। मैंने समाज में ज़मीनी स्तर पे काम किया है, चाहे वो ज़मीन का मुद्दा हो हमारे क्षेत्र में, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो। मैंने हर समय अपने नगर पालिका क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में लोगों की मदद की है, संघर्ष किया है। मैंने कई अपने क्षेत्र में आंदोलन किए हैं। बिजली क्षेत्र में जब कोल माइंस का उत्खनन हो रहा था, अंडरग्राउंड खदानों का उत्खनन हो रहा था, उस समय कुछ किसानों की ज़मीन काली प्रबंधन ने ले ली थी और उन्हें न तो मुआवजा दिया जा रहा था, न तो उनको नौकरी दी जा रही थी। उस समय मैंने आज से लगभग 15 साल पहले सोमना भूमि अधिग्रहण का मामला उठाया था और ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। उस लड़ाई में हमने किसानों के लिए इस तरह से माहौल बनाया था कि काली प्रबंधन को किसानों की मांग मानने पे मजबूर होना पड़ा था। उनको नौकरी मिली, उनको मुआवजा मिला और आज हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़मीनों का अधिग्रहण हो जा रहा है। कालरी ज़मीन ले लेती है, किसानों को नौकरी नहीं मिल पाती, किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता, किसान भटकता है, किसान जो है परेशान रहता है। आने वाले समय में इस लड़ाई को हमें और तेज करना है। मेरे क्षेत्र में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, खासकर कोल माइंस होने के चलते खदानें जो है अंडरग्राउंड होती हैं और जो पेयजल है वो दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। हम सोच रहे हैं कि कालरी प्रबंधन जो वहाँ गंदा पानी चारों तरफ फेंक रहा है, उसे साफ करके किसानों को पानी दे, उससे उनकी खेती हो और उसके साथ साथ गांव-गांव पानी पहुंचाए। ये तो कालरी प्रबंधन या उस क्षेत्र का सिर्फ दोहन कर रहा है और उस क्षेत्र के क्षेत्रीय लोगों का शोषण किया जा रहा है। कई ऐसे मामले हैं कि आज भी लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनकी जमीन ले ली गई है, अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी हमारे क्षेत्र में 2-4 कंपनियां आ गई हैं और मनमाने तरीके से उन्होंने जमीनों के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की है। किसान जो है सोच रहा है कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें अच्छा मुआवजा मिलेगा। उस समय जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि बाजार रेट से 4 गुना ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा मिलेगा, उन्होंने पार्लियामेंट में जो बिल लाया था, आज वो कहीं हमें दिखाई नहीं देता है। हम सबको जरूरत इस बात की है कि हमारे क्षेत्र का जो किसान है वो परेशान है, उसे किस तरह से न्याय मिले, उसे बाजार रेट में मुआवजा मिलना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि हमने इस महंगाई के खिलाफ नगर पालिका बिजली का घेराव किया था और आंदोलन समय समय पे करके हमने क्षेत्र की जनता की आवाज पीड़ा को प्रदर्शित किया था। हमारे क्षेत्र में आज भी इस तरह की स्थिति है कि रोजगार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। वहाँ पर कोल माइंसें पुरानी होती जा रही हैं, कोल माइंसों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कोयला उत्खनन के कारण जो है क्षेत्र का पर्यावरण दूषित हो रहा है और हमारे क्षेत्र में जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, उन्हें कहीं भी आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये चाहूँगा, एक बार मुझे उस क्षेत्र से काम करने का मौका दें। मैंने यहाँ के भोपाल में अपनी दावेदारी पेश की है। भोपाल अपने पीसीसी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मिला हूँ। मैं ये चाहूँगा कि मैं अगर क्षेत्र में एक बार मुझे अच्छा मौका मिलेगा तो मैं पूरे समर्पण के साथ, पूरे मनोभावना से और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ क्षेत्र की जनता की सेवा करूँगा। क्षेत्र में जाके लोगों की मदद करूँगा, उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा और ये समझूंगा कि पूरा विधानसभा जो कोतमा है, हमारा विधानसभा क्षेत्र 86 कोतमा है, मैंने कोतमा से दावेदारी की है। मैं ये मानूंगा कि हर एक नागरिक, हर एक परिवार मेरा परिवार है, हर एक घर मेरा घर है और पूरी तरह से मैं निष्ठा के साथ अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर राजनीति करूंगा। मैं अपने क्षेत्र के मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हाथ जोड़ के एक बार प्रार्थना करता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन का अनुभव को देखते हुए कम से कम 25 साल से जिस तरह से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ,
मुझे एक मौका जरूर कांग्रेस पार्टी कोतमा विधानसभा से दे। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निश्चित रूप से मैं कांग्रेस का सिपाही बन के कांग्रेस के संगठन से मिलके और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को साथ लेके और क्षेत्र की जनता, माताओं, बहनों, युवाओं को, बुजुर्गों को साथ लेके, युवा साथियों को साथ लेके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को साथ लेके, वहाँ के पंच सरपंचों को, वहाँ के पार्षदों को, वहाँ के अध्यक्षों, वहाँ के नगर पालिका उपाध्यक्षों को साथ लेके और एक ऐसा कार्य अपन करेंगे क्षेत्र में कि वास्तव में वहाँ की हमारे क्षेत्र में हरियाली मैं देखना चाहता हूँ। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, जो बंजर होता जा रहा है, क्षेत्र की हरियाली के साथ साथ उस क्षेत्र में हरियाली देखना चाहता हूँ। उस क्षेत्र के किसानों के खेतों को लहलहाते देखना चाहता हूँ और उसके लिए हमें चाहे जो संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जमीनी स्तर पे उस आवाज को अपने क्षेत्र से लेके, अपने जिले से लेके, अपने प्रदेश तक पहुंचाने की बात को ध्यान में रख के राजनीति करेंगे। मैं यहाँ पर इंदिरा जी की प्रतिमा लगी हुई है पीसीसी कार्यालय के सामने, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। इस देश की आज़ादी की लड़ाई से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और उन्होंने जो संकल्प लिया था कि उनका खून का एक कतरा इस देश को इतना मजबूत करे और भारत को जीवित करेगा, मैं उन्हीं के संकल्पों को यहाँ पर अपने जीवन में मैं भी वही संकल्प लेता हूँ कि मैं राजनीति में, समाज में उसी तरह का जो हमारे स्वर्गीय भारत के स्वप्न दृष्टा थे राजीव जी, जिन्होंने शहादत दी थी इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए, उन्होंने इस देश में एक क्रांति लाई थी, कंप्यूटर क्रांति लाई थी, पंचायती राज का जो गठन किया था, पंचायतों, ग्रामीण क्षेत्रों को जो उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया था। आज जरूरत है इस देश में कि ग्रामीण क्षेत्रों को, पंचायती राज को और मजबूत किया जाए। वर्तमान समय में तो पंचायत सिर्फ स्टाम्प रबड़ रह गई है, पंचायतों में कहीं कोई अधिकार नहीं रह गया है। पंचायत तो सिर्फ जो पंचायत ये काम कर रही हैं कि जनहित से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ जो है तो शासन की जो नीतियां जाती हैं उन्हीं को लागू करने में वो अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में आज हमें कांग्रेस की जो महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था ग्रामीण भारत का, आज ग्रामीण भारत हमारा बहुत पीछे चला जा रहा है। उन्होंने जो देखा था कि ग्राम सभाओं के माध्यम से, छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों के माध्यम से जो आवाज गांव की ऊपर तक आए, उस भारत का निर्माण हो जिससे वास्तव में जो क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का, जो ग्रामीण भारत का अंतिम व्यक्ति है, जो गांव में एकदम जो जिसकी कहीं भी कोई पहुंच परख नहीं है, उसका काम अपने आप हो जाए। उसको हमारी ऐसी योजना हो कि उनकी सहभागिता नीचे तक हो, वो महसूस करे कि वास्तव में हमारा जो काम है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी तरह के जो है तो लोभ लालच के हो। मैं उस संकल्प के साथ राजनीति को अपने क्षेत्र में करना चाहता हूं और मैं एक बार पुनः अपने क्षेत्र के मतदाता बंधुओं से, भाई बहनों से, युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इस बार मुझे एक बार जरूर कोतमा विधानसभा, जो कि हमारे अनूपपुर जिले में आता है, 86 से एक बार मुझे मौका दें और अपने वरिष्ठ नेताओं से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि एक बार मुझे जरूर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बना के और ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करने का, शहरी क्षेत्र के लिए काम करने का एवं अपने क्षेत्र के लिए पूरे समर्पण के साथ समाज सेवा का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।